एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अद्वैत नाम का लड़का अपनी सरल सी जिंदगी में बड़े बड़े सपने लिए चलता था। उसका परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ घर का कामकाज संभालती थी। अद्वैत दो बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो पढ़ लिख कर परिवार की स्थिति में सुधार लाएगा। अद्वैत को पढ़ाई से बेहद लगाव था। उसे किताबों से दोस्ती करना अच्छा लगता था। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती, वो किताबों की दुनिया में खो जाता और नए विचारों से खुद को मजबूत करता। लेकिन जीवन हमेशा आसान ही रास्ता नहीं दिखाता। कई बार ऐसा भी होता कि सपने और वास्तविकता के बीच की दूरी बहुत बड़ी लगने लगती है। अद्वैत के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार स्कूल की फीस भरने में भी दिक्कत होती। उसके दोस्त नए बैग, नई किताबें और अच्छे कपड़े पहनकर आते, लेकिन अद्वैत पुरानी चीज़ों से ही काम चलाता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि जो भी है उसी में मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर की शीर्ष कॉलेज की तरफ से एक स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। जो छात्र इस परीक्षा को पास कर लेंगे, उन्हें न केवल कॉलेज में फ्री पढ़ाई का मौका मिलेगा, बल्कि हॉस्टल और किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अद्वैत के लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनौती भी थी, क्योंकि इस परीक्षा में शहर भर के सबसे होनहार छात्र हिस्सा लेने वाले थे। शुरुआत में अद्वैत थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि इतने बड़े शहर के छात्र, जिनके पास सुविधाएं और ट्यूशन है, वे उससे कहीं आगे होंगे। लेकिन उसके पिता ने उसकी आंखों में झिझक पढ़ ली। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दुनिया में सबके पास सब कुछ नहीं होता। कभी किसी के पास साधन कम होते हैं, कभी किसी के पास समय। जीत उसी की होती है जो कुछ भी उसके पास है, उसी से पूरी मेहनत करता है। ये बात अद्वैत के दिल को छू गई। उसने उस रात से तैयारी शुरू कर दी। उसके पास कोई खास किताबें नहीं थी, लेकिन लाइब्रेरी से जो मिल सकता था वो ले आता। कभी कभी बिजली चली जाती तो वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। माँ कई बार कहती कि इतना मत पढ़ो, आराम कर लो, लेकिन अद्वैत जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। समय बीतता गया, परीक्षा पास आई। उसके साथ पढ़ने वाले कई छात्र कोचिंग लेते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, लेकिन अद्वैत अकेले ही अपनी राह पर चला। उसका विश्वास था कि निरंतरता और ईमानदारी हमेशा सफलता की दिशा में ले जाती है। परीक्षा वाले दिन वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अंदर एक अलग सी शांति भी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने पूरी मेहनत की है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। परीक्षा कठिन थी। कई सवाल ऐसे आए जिन्हें देखकर वो एक पल के लिए हिचक गया, लेकिन फिर उसने शांत मन से सोचना शुरू किया। परीक्षा खत्म हुई और वो घर लौट आया। अब उसके पास सिर्फ इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में परिणाम आने की सूचना मिली। उस दिन अद्वैत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसका नाम टॉप पर देखा गया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। स्कूल के शिक्षकों ने उसे बधाई दी। उसके माता पिता की आंखों में खुशी छलक उठी। उन्होंने पहली बार अद्वैत को गले लगाकर कहा, हमें तुम पर गर्व है। अद्वैत को शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। हॉस्टल, किताबें और अन्य सुविधाएं सब स्कॉलरशिप से मिल रही थी। अब उसके सामने नए अवसर, नए लोग और नई चुनौतियां थी। बड़े शहर का माहौल अलग था। शुरुआत में वो डर गया था, नए दोस्त बनाना मुश्किल लगा, पढ़ाई का स्तर अधिक था और प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक थी। लेकिन उसने खुद से कहा कि यदि वो एक बार कठिन परिस्थिति पर जीत पा चुका है, तो वो आगे भी कर सकता है। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया, नए दोस्तों से सीखा, शिक्षकों से बात की और अपने सपने को बड़ा करते हुए आगे बढ़ता गया। हर गिरावट को उसने समझकर दोबारा खड़ा होना सीखा। वो मान चुका था कि जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कहीं पत्थर होते हैं, कहीं मोड़ और कहीं अंधेरा, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने की ताकत रखता है, वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। 4 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अद्वैत को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब वो अपने परिवार की मदद कर सकता था, अपनी बहनों की पढ़ाई में सहयोग कर सकता था और अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकता था। जब उसने पहली सैलरी घर भेजी तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू खुशी के थे, उस मेहनत की जीत के, उस संघर्ष के जिन्हें अद्वैत ने बिना शिकायत के सहा था। अब अद्वैत अपने गांव कस्बे के बच्चों को प्रेरित करता है। वो स्कूल जाकर बच्चों को बताता है कि सपने किसी की गरीबी या परिस्थितियों से बड़े होते हैं। वो उन्हें सिखाता है कि असली ताकत सुविधाओं में नहीं, बल्कि लगन और हौसले में होती है। अद्वैत की कहानी ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां हमें रोकने की नहीं, बल्कि मजबूत बनाने की शक्ति रखती हैं। असफलता राह का अंत नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार मेहनत, न कि बड़े साधन। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती।
अद्वैत का जीवन हमें यही संदेश देता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, जीवन हमेशा उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है जो